हेलो चिल्ड्रन। पिछले टर्म पे मैं आपका हिस्ट्री डिस्कस किया था, यानी आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो चुका है। चैप्टर 1 2 3 आपका फिनिश हो गया। आपने उसकी एक्सरसाइज भी कर लिए और आपके क्वेश्चंस भी ख़त्म हो चुके होंगे। सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिया। आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के आपने 3 चैप्टर पढ़ लिया है। अब थोड़ा नेक्स्ट सब्जेक्ट भी देखते हैं। तो आज आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्टार्ट करूंगा और उसमें आपका मैं चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करूंगा। द चैप्टर नेम इज़ द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। आज डिस्कस करेंगे आपके अर्थ के बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम, यानी उस सिस्टम में जहां आपका अर्थ रहता है, वो अर्थ जिस पे आप रहते हैं। यानी जितने भी आप प्लैनेट्स जानते हैं उन सब में एकमात्र अर्थ ही वो प्लैनेट है जिस पे लाइफ है। बाकी और सब में लगभग संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद इस प्लैनेट पे भी लाइफ हो। जैसे आपके मार्स पे डिस्कवर किया जा रहा है, काफ़ी सारे आपके यान भी भेजे गए हैं, सैटेलाइट भी काफ़ी भेजे गए हैं मंगल ग्रह पे, मार्स पे, कि कम से कम वहाँ ये पता किया जाए कि वहाँ लाइफ का कुछ पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अभी तक फ़िलहाल अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी, जहाँ लाइफ है। बाकी और सभी जगहों पे अभी पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। क्लियर। तो आइए आज आपका पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। उसमें सबसे पहले आपको कुछ सोलर सिस्टम के बारे में बता दूं, सिंपल क्या है सोलर सिस्टम वगैरह। आप सिंपल हैं, अर्थ पे हैं, तो धीरे धीरे आप ऊपर जाइए स्काई की तरफ। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सबसे पहले आपको दिखेगा हिमालय। हिमालय नॉर्थ साइड का सबसे पहले रीजन वो देखेंगे। उसके ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो दिखेगा आपको तिब्बत। क्लियर, तिब्बत कंट्री आप देखेंगे वहाँ पे। और ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा ब्लू, एकदम पैराबोलिक टाइप का एक बहुत बड़ा ग्लोब। यही है आपका अर्थ, जो ऊपर से देखने पे ब्लू यानी नीले कलर का दिखता है। नीले कलर दिखने का कारण ये, क्योंकि भारत का लगभग आप जानते ही हैं 3/4 हिस्सा पूरी तरह यहाँ जल है, वाटर है, और वाटर के होने की वजह से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। आगे आप प्रोसीड करेंगे, फिर मिलेंगे आपके मून के ऑर्बिट मिलेंगे आप सर। आप पता नहीं तारामंडल कभी गए हैं कि नहीं। अगर तारामंडल आप गए होंगे तो वहाँ अंदर दिखाए जाते हैं कि कैसे आपका पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कैसे कहाँ अर्थ है, अर्थ का ऑर्बिट कैसे बना है, कुछ और से वहाँ प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। तारामंडल में सब कुछ दिखाया गया है। तो आप जैसे ही और ऊपर जाएंगे अर्थ के ऊपर, तुरंत आपको मून ऑर्बिट दिखेगा और वहाँ आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा स्टार। यह स्टार वह है जिससे आपको हीट और लाइट प्राप्त होती है, यानी ये सन है। क्लियर। उस ऑर्बिट से आप बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते ही आपको दिखेगा आपका सबसे बड़ा सोलर सिस्टम। क्लियर, बहुत बड़ा सोलर सिस्टम मिलेगा। सोलर सिस्टम को भी आप क्रॉस करेंगे, यानी जैसे ही अर्थ से आप ऊपर जाएंगे सबसे पहले हिमालय दिखेगा, हिमालय के बाद आपका तिब्बत दिखेगा, तिब्बत के बाद आप अर्थ देखेंगे, अर्थ के बाद आप पूरी तरह से वहाँ आप मून ऑर्बिट देखेंगे। मून ऑर्बिट के ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के ऊपर जाएंगे मतलब सोलर सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो मिलेगी आपकी गैलेक्सी, और इसी गैलेक्सी को बोलते हैं मिल्की वे। यानी सोलर सिस्टम जिसमें है वो एक गैलेक्सी है, और वो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इस गैलेक्सी के अगर मैं पड़ोसी की बात करूं, मतलब नेबर्स की बात करूं, तो इसका सबसे बड़ा नज़दीकी नेबर जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी है एंड्रोमेंडा। साइंटिस्टों का मानना है लगभग लाख ईयर्स के बाद, आफ्टर 1 लाख ईयर्स, ये एंड्रोमेंडा आपके मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगा। लाखों ईयर्स के बाद अभी देखते हैं। फिलहाल ऐसी उम्मीद है, क्योंकि क्या है, गैलेक्सी घूमती रहती है अपनी। गैलेक्सी कोई छोटी नहीं, छोटी चीज़ नहीं है, इसमें तो छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी गैलेक्सी है। आप अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ को ही जानते हैं कितना बड़ा, अर्थ कितना बड़ा। तब सोचिए अर्थ के ऊपर ये इतना गैलेक्सी कहाँ है। क्लियर। उस गैलेक्सी में ही पता नहीं कितने प्लेनेट होंगे, काफ़ी के बारे में पता चला है, काफ़ी के बारे में पता नहीं चल पाया। तो गैलेक्सी मिलेगा वहाँ, एंड्रोमेंडा गैलेक्सी मिलेगा। जैसे और ऊपर आप जाते जाएंगे देखेंगे बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं। तो लाखों गैलेक्सियाँ हैं। आप सोचिए एक आपके गैलेक्सी में एक आपका छोटा सा प्लेनेट अर्थ है, और यूनिवर्स में लाखों गैलेक्सी होंगी। ठीक है, पूरे स्पेस में। ये गैलेक्सियाँ जो है ना, ये पैटर्न में लगी हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी हैं कुछ भी हैं, ये एक पैटर्न में लगी हुई हैं। और जो पैटर्न में लगी हैं उस पैटर्न को बोलते हैं गैलेक्सी। इसे बोलते हैं वेव। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉस्मिक वेव। कॉस्मिक वेव जिस पैटर्न में ये लगी है उसको कहते हैं कॉस्मिक वेव।
तो इसे कहते हैं कॉस्मिक वेव। यानी आप अर्थ से जैसे ऊपर जाएंगे सबसे पहले मिलेगा हिमालय, हिमालय के बाद दिखेगा आपको तिब्बत, फिर दिखेगा आपको अर्थ, आफ्टर दैट मून ऑर्बिट दिखेगा, ऊपर जाएंगे सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद आपका गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद आपका जो गैलेक्सी में ये मिला है सोलर सिस्टम, वो गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं, जिसका नेबर है एंड्रोमेंडा, एंड्रोमेंडा। ऐसे तमाम गैलेक्सियाँ पूरे स्पेस में हैं। ये गैलेक्सियाँ एक पैटर्न के रूप में होती हैं, जिस पैटर्न को आप कॉस्मिक वेव कहते हैं। क्लियर? तो ये गैलेक्सियाँ, जितनी सारी गैलेक्सियाँ हैं, ये जिस जगह पे इकट्ठी होती हैं, जो पैटर्न में होती हैं, इस पूरी स्पेस को, पूरे पैटर्न को हम लोग कहते हैं यूनिवर्स, जिसे आप कहते हैं ब्रह्मांड। तो ये है आपका सोलर सिस्टम। इसमें आपको सोलर सिस्टम तमाम प्लैनेट्स के बारे में बताया जाएगा निश्चित तौर पे, चाहे मरकरी हो, मार्स हो, सैटर्न हो, जुपिटर हो या अर्थ हो, बहुत सारे आप जानते ही हैं। 9 कभी प्लैनेट हुआ करते थे, लेकिन एक प्लैनेट प्लेटो को आपका निकाल दिया गया 2005 में। अब इस समय 8 ही प्लैनेट हैं। क्लियर? तो सबके बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो उस प्लैनेट के बारे में जान लीजिए जहां आप खुद रहते हैं, क्योंकि जानना तो सबसे जरूरी पहले अर्थ के ही बारे में है। तो ये है यूनिवर्स, जिसे आपको जाना जरूरी था। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके बुक में भी, आपके टॉपिक में भी नहीं है, लेकिन सोलर सिस्टम क्या है ये आपको जानना चाहिए। तो कम से कम ये आपको जानकारी हो गई। सिंपल में कहूँ तो सोलर सिस्टम वो है जिनके अंदर मून ऑर्बिट के साथ साथ कई सारे प्लैनेट, कई सारे सैटेलाइट, कई सारे ऑर्बिट हो, वह पूरा स्पेस आपका सोलर सिस्टम कहलाता है। क्लियर? काफ़ी सारी गैलेक्सियाँ हमें प्राप्त हुई, लेकिन बहुत सारी गैलेक्सी को खोजाना भी बाकी है। कुछ मिले हैं और कुछ नहीं मिले। आप सोचिए आपका जो यूनिवर्स होगा ये कितना बड़ा होगा, और इसके इंटरनल में कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ रही होंगी। ठीक है, तो ये है यूनिवर्स। चलिए अब आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है टॉपिक ज्योग्राफी यानी भूगोल। जैसा आपको पता है भूगोल, ज्योग्राफी 2 वर्ड से बना है, जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन। एक ग्राफी का अर्थ होता है राइटिंग। जियो आप जानते हैं, GEO का अर्थ होता है अर्थ, पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? रिटन, राइटिंग, लिखना। यानी सिंपल अगर मैं ज्योग्राफी की बात कहूँ तो ज्योग्राफी की बात होती है राइटिंग अबाउट द अर्थ, मतलब अर्थ के बारे में लिखना। ये जियो से रिलेटेड केवल ज्योग्राफी वर्ड नहीं है, बहुत सारे हैं। ज्योमेट्री है, जियोलॉजी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें ज्योग्राफी का क्या अर्थ होता है? राइटिंग अबाउट द अर्थ। ऐसे ही जो आपका वर्ड होता है जियोलॉजी, वो किससे बनता है? जियो से, GEO, जियो प्लस लॉजी। लॉजी किससे आया है? एक लैटिन वर्ड है लॉगिया, LOGIA, लॉगिया से आया है लॉजी। लॉगिया मीन्स होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। यानी जियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ के बारे में जानना। आप सिंपल कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? ज्योग्राफी भी इसमें होता है राइटिंग ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। बिल्कुल दोनों का मतलब एक है, लेकिन चेंज है इसके अंदर फैक्टर के। क्या चेंज है? जैसे हो गया ज्योग्राफी में क्या होता है? पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना, पूरे यूनिवर्स, पूरे अर्थ या पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना, यही ज्योग्राफी है। उसको लिखना, जानना, जो भी हो। और जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी में किसी पार्टिकुलर प्लेस को जानना। यानी ये आपका अर्थ है तो ये ज्योग्राफी हो गया। इस अर्थ में मैं सुंदरबन को डिस्कस कर रहा हूँ, यानी हिमालय को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक पार्टिकुलर प्लेस को डिस्कस कर रहा हूँ, वो कहलाता है आपका जियोलॉजी। क्लियर? यानी ज्योग्राफी में पूरा फिजिकल डिस्कस किया जाएगा, पूरा का पूरा, और इसमें किसी पार्टिकुलर रीजन को डिस्कस किया जाता है। यही अंतर होता है ज्योग्राफी और जियोलॉजी में, डिफरेंस। क्लियर? एक वर्ड और आता है इसमें, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आता है तो वो किससे बना है? जियो, GEO प्लस आपका बना है मैट्री, ठीक, METRY। ये मैट्री जो वर्ड आया है ये आया है मैट्रिया से। मैट्रिया ये भी लैटिन वर्ड है। मैट्रिया मीन्स लैटिन में क्या होता है? मेजरमेंट। जैसे कहते हैं ना मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड को मापना, और मेजरमेंट ऑफ समथिंग, जो भी हो मेजरमेंट होता है। यानी इससे बना है आपका ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। क्लियर? मानी अर्थ का मेजरमेंट करना। यही तीनों वर्ड आते हैं जियो से। जियो मीन्स पृथ्वी ही होता है, निश्चित तौर पर अर्थ ही होता है, लेकिन इसके आगे जो वर्ड्स जुड़ते हैं इनका अलग अलग सेंस होता है। ग्राफी का सेंस है राइटिंग, लॉजी का सेंस है आपका
स्टडी सॉरी, और मेट्री का अर्थ है आपका कहीं ना कहीं मेजरमेंट। तो ये 3 वर्ड जियो से निकले हैं और यही तीनों का मतलब होता है। क्लियर? तो ये रही तो कुछ आपके ज्योग्राफी की बातें, ये रही कुछ आपके यूनिवर्स की बातें। अभी आपका टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, ये सब सिंपल नॉलेज है, सिंपल जानकारी है जो आपको याद रखनी चाहिए। कभी कोई पूछ लेगा यूनिवर्स क्या होता है, तो आप बता सकते हैं सर ऐसा प्लेस जहाँ सारे प्लैनेट्स, सारे सैटेलाइट्स, सब गैलेक्सियाँ, सारे सोलर सिस्टम, सब कुछ जिसके अंतर्गत आ जाए वही आपका यूनिवर्स है। उसमें कोई पूछ ले कुछ तो आप उसे कम से कम बताने लायक रहेंगे। अर्थ का कलर ऊपर से देखने पर नीला क्यों दिखाई देता है, आप बड़े आराम से समझा सकते हैं कि सर इसमें बहुत बड़ा हिस्सा पानी का होता है और ऊपर से जाने पर वो पानी की वजह से पूरा अर्थ ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्लियर? तो ये रही बातें कुछ आपके ज्योग्राफी के इंट्रो की। ज्योग्राफी के बारे में जानना तो ये आप जान गए ज्योग्राफी यूनिवर्स के बारे में। अब आपका स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, यानी आपके चैप्टर नंबर 1 द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम का पहला हेडिंग, और वो हेडिंग है सिलेस्टियल बॉडी, सिलेस्टियल बॉडीज। ठीक, इसी सेलेस्टियल बॉडी को कुछ लोग हेवेंटली बॉडी भी कहते हैं। हेवेंटली मीन्स थोड़ा अलग है ना, हेवनली मत समझना, हेवेंटली है स्वर्ग जैसी आकृति। हेवेंटली, हेवन से बना, हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग। तो हेवेंटली मीन्स स्वर्ग जैसी आकृति वाला। क्लियर? यही जो ऐसी प्लैनेट्स, जो ऐसे वो जो चीज़ होते हैं सैटेलाइट्स, उन सबको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। स्पेशली जैसे हो गया आपका सन, प्लैनेट, द मून, स्टार्स आर ऑल कॉल्ड एज ए सेलेस्टियल बॉडी। ये सब क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडी, यानी हेवेंटली बॉडी। हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी किसने बनाया या ब्रह्मांड किसने बनाया, तो हम लोग कहते हैं भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। उसी वर्ड से ये लिया गया हेवेंटली बॉडी। यानी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे सन हो, अर्थ हो, प्लैनेट्स हो, इन सबको हम कहते हैं भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर ने बनाया मीन्स हेवेंटली बॉडीज हैं ये सब। क्लियर? तो आप समझ गए व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन, स्टार्स, मून्स, ये सब क्या अलग कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडी या हेवेंटली बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट जो आगे बढ़ते हैं वो है सन इज ए स्टार। इस अगर मैं बात करूं सोलर सिस्टम की, तो उसमें बात करते हैं आपके सबसे बड़े और सबसे चमकीले स्टार की। सबसे बड़ा चमकीला स्टार, और वो है आपका सन। ठीक है, आप जानते ही हैं सन इज ए बिग स्टार। निश्चित तौर पे काफ़ी बिग एंड काफ़ी हॉट, दोनों है, बहुत गर्म है। मेड अप गैसेस, ये प्लैनेट्स बनते कैसे हैं, स्टार मेड अप गैसेस, यानी जितने भी स्टार हैं अर्थ में, जो भी स्टार हैं वो सब किससे बने हुए हैं, गैसेस से। और इन स्टारों में अगर कोई सबसे बड़ा और सबसे हॉट स्टार है तो वो स्टार है सन। सन से हमें क्या होती है, काफ़ी हीट और लाइट प्राप्त होती है। ये जितने भी स्टार हैं ये बड़े इमिटेड होते हैं। बड़े इमिट मीन्स अपने जो लाइट हो या जो भी हो, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सन वो स्टार है जिसमें लाइट और हीट सबसे ज़्यादा होता है। खुद प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा यहाँ हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। हीलियम का जो पार्टिकल हो वो इधर उधर बिखरता है और वही आपके एनर्जी लाइट के रूप में बाहर आता है। डिस्कस करूँगा कभी आगे सन के बारे में निश्चित तौर पे। यहाँ टॉपिक मुझे अर्थ लेना है, तो सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको जानना है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी वो जो स्टार, मून्स, जो भी आप देखते हैं यूनिवर्स में, वो सब सेलेस्टियल बॉडी हैं। इन्हें हेवेंटली बॉडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि सभी ईश्वर की देन है, ईश्वर ने इसे बनाया है, तो ये हेवेंटली बॉडी कहलाती हैं। इन हेवेंटली बॉडी में अगर मैं सबसे बड़ी बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं सन की। और आप जानते ही हैं सन एक सबसे बड़ा स्टार है पूरे यूनिवर्स का। हीट और लाइट इससे प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट हमें प्राप्त होती है, काफ़ी इमिट करता है। इमिट मीन्स काफ़ी फैलाव करता है। जो स्टार होते हैं वो गैसेस से बने होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, यही सारे गैस होते हैं जहाँ से स्टार्स फॉर्म होते हैं। आप कभी पीछे क्लास में या आगे क्लास में बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाएगी, कैसे स्टार्स वगैरह बने हैं, तो बिग बैंग थ्योरी में आपको बताया जाएगा। तो उसमें ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने की वजह से उसे बिग बैंग कहते हैं। उसी से कई सारे प्लैनेट्स का प्रोडक्शन, कई सारे प्लैनेट्स बने हैं। ये आगे डिस्कस किया जाएगा, घबराइए मत। अभी आप सिंपल जानकारी लीजिए इस चैप्टर की। आगे डिस्कस करूंगा इन सब टॉपिकों के बारे में। तो सिंपल आपने समझा सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। सेलेस्टियल बॉडी ने आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला लिया, और वो समझा आपका सन क्या होता है, सन के कितने बड़े बिग स्टार हैं और किस प्रकार को लाइट वगैरह हमें देते हैं।
क्लियर? तो आज डिस्कस किया हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में, आइए रिपीट करते हैं क्योंकि आज आपका लेक्चर मैं ही रोक रहा हूँ, आज इंट्रो क्लास है तो आप थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए। नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे मैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के कुछ और पॉइंट डिस्कस करूँगा, साथ ही डिस्कस करूँगा कुछ और पॉइंट्स को। सिलेबस आराम से ले चलते हैं, धीरे-धीरे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं क्योंकि आप पहली बार इन सब टॉपिकों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा आपको अलग ढंग का लग रहा होगा, लेकिन आप धीरे-धीरे समझेंगे वो सब चीज़ों को। क्लियर? तो ज्योग्राफी में आपने सबसे पहला पॉइंट पढ़ाया यूनिवर्स के बारे में, आपने जाना कुछ जिन्हें आप गैलेक्सी कहते हैं, कुछ लोग इसे आकाशगंगा कहते हैं, जिनके बारे में आपने जाना। नेक्स्ट आपने जाना जियो से बने कई सारे वर्ड्स को, उनका डिफरेंस जाना कि किस प्रकार का डिफरेंस है। आगे आपने सेलेस्टियल बॉडी को डिस्कस किया, सेलेस्टियल बॉडी यानी हेवेंटली बॉडी क्या होती है। साथ ही आपने डिस्कस किया थोड़ा बहुत सन के बारे में। नेक्स्ट टर्म पे आपके इसी सन से टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सन डिस्कस किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा कुछ और प्लैनेट्स को। ठीक, ओके, थैंक यू।